ओम शांति। आइए सुनते हैं 19 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम व्यर्थ नहीं गंवाना। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब बातें छूट जाएंगी। उत्तर में बाबा ने कहा कि हम बेहद बाप की संतान हैं, ऐसा समझो। विश्व के मालिक ठहरे हम, हमें देवता बनना है। यह बात तुम्हारी बुद्धि में आ गई बच्चों तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो न कहो, आपे ही छोड़ देंगे। बाबा ने कहा, उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे, वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। बाबा ने कहा, ओम शांति। बच्चे, बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। बाप को बुलाते ही इसलिए हैं कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो ज़रूर बनना है बच्चों, और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। ये बच्चों सृष्टि का चक्र है, कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज को पढ़ ही लेगा। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। 84 जन्मों का चक्र, और 84 जन्मों का चक्र, हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है बच्चों। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, यह तो है पढ़ाई। बाप तो यथार्थ बात समझाते, बाकी है सतो प्रधान बनने की बात। वह होंगे याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पा लेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा जाता है, अटेंशन बुद्धि का योग बाप के साथ हो। इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। बाबा ने कहा, टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही। मूल बात बच्चों है याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है, और सतो प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, बहुत सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकता है। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। तुम बाप को याद करते हो और माया पर फिर अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ, ऐसा कोई नहीं कहना है, ना समझना है। नहीं, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं कि मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे कभी मत कहना। ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, मैं कोई में जाता नहीं हूँ, हम इस रथ पर सवार होकर ही तुम बच्चों को समझाते हूँ। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं, यानी कम बुद्धि के, और कोई अच्छा जिज्ञासु अच्छा बच्चा आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ में प्रवेश कर दृष्टि से दे सकता हूँ। सदैव नहीं बैठ सकता हूँ, बहुत रूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकता हूँ। बाबा ने कहा, बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है, मुझे शिव बाबा यह कहते हैं। नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की, फिर पावन दुनिया में जा सकेंगे। बाबा ने कहा, बाप बिगड़ तो कोई पावन बन ना सके। बाबा ने कहा, स्थापना ने की है, फिर तुम आओगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपिनियन होगा, देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल समझेंगे। तुम बच्चे सब कुछ जानते हो। पवित्रता बिगर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, इतना पद भी नहीं पा सकते। शिव बाबा ने कहा, धंधा आदि भी करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे। पैसा को धर्म में लगाओ। सबका किसका साथ गया है। बाबा ने कहा, खा तो सकेंगे नहीं, तुम्हारे पुत्र होंगे, पौत्रे आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, थोड़ा स्टॉक रखो,
युक्ति से, बाकी तो सब यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हो। सब तो ट्रांसफ़र रह नहीं सकते, गरीब जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं और अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा पाठ भंडारे आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है डायरेक्ट, वह है डायरेक्ट, यह है डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट, वह है डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन है, अभी तो तुम्हारी पतितों से लेन देन है ही नहीं। बाबा ने कहा ब्राह्मणों को ही तुम्हें मदद करनी है, जो खुद सर्विस करते हैं उनका मददगार भी बनना है, बाकी तो करोड़पति तो मुश्किल है। बाप ने कहा कि तुम मेजॉरिटी जाएगी तब उन्हों को भी कोशिश होगी, बुद्धि का ताला खुल जाएगा जब तुम सबके सामने सब कुछ आ जाएगा कि हाँ बाबा सब कुछ है, ऐसा उसका धन चला गया, ऐसा उसका चला गया, तो सबकी बुद्धि में आ जाएगा कि जब ये व्यर्थ चला गया तो फिर बह गया, गड़ गया, तो फिर इसको धर्म में लगाओ और इसको ही हासिल करो। बाबा ने कहा बुद्धि ताला खोल देगी, ताला बुद्धि खोल देगी। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। बाबा धारणा बे बाबा ने कहा अपने उन्नत का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है, पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि कहीं भी भटकानी नहीं है। बाबा ने कहा बुद्धि को अपनी भटकाना नहीं है, जब आप डायरेक्ट आए हैं इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफ़र कर देना है, पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करना है, विद ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। शिव बाबा ने वरदान में कहा मन और बुद्धि को मन और बुद्धि को व्यर्थ से हटा दो, मुक्त रख ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। विस्तार में बाबा ने कहा कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, व्यर्थ चिंतन ना करो, व्यर्थ चिंतन से कुछ नहीं मिलेगा, व्यर्थ चिंतन में घाटा ही घाटा है। तुम ब्राह्मणों के संस्कार व्यर्थ बातों को नहीं है, व्यर्थ वातावरण का व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर दृष्टि में आता है, फिर मुख के द्वारा कहते हो, बुद्धि सहयोग देती है और मन बुद्धि एक प्रकार चलती है तो संस्कार बन जाता है, फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं तो ब्राह्मण संस्कार नहीं है ये। किसी भी मन बुद्धि किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना, घड़ी घड़ी बच्चों खुशी गुम हो जाती है, इसलिए क्षत्रियपन के संस्कार हैं। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होना है बच्चों, परवश नहीं रहना है। शिव बाबा ने स्लोगन में कहा कि स्लोगन तुम्हें रोज याद करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए अपने घर का कल्याण करना है, सभी मनुष्य आत्माओं को कल्याण की भावना से देखना है, विश्व कल्याणकारी का तुम्हें संकल्प करना है, सबका कल्याण हो, शांति के और सुख के वाइब्रेशन पूरी विश्व में फैलाने हैं, यही मनसा सेवा है। मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र रहना है और किसी को दुख नहीं देना है, अपने घर के बहुत बहुत कल्याण करना है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और सब सलाह से सब प्यार से रहना है। देखो एक एक दिन बहुत कीमती है। बाबा ने कहा बच्चों ये समय बहुत कीमती है, इस समय में अगर तुमने अपनी होशियार सब कुछ रख ली, भगवान की याद करते करते कर्म करना है और अपने याद करते करते कर्म करना है, भगवान की सारी शक्तियों लेकर। ये बाबा नहीं कहते हैं कि बच्चों तुम बैठ जाओ अपना धंधा धोरी छोड़ दो, धंधा धोरी नहीं करोगे तो परिवार का कल्याण कैसे होगा, धन की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करोगे, किसी के हाथ फैलाओगे, नहीं, तुम सफल हो, सफलता को प्राप्त करो।